Hello class 3rd, this is your science subject and your chapter number 4. Open your books now. As you can see, this is your science book Green Planet. Open your lesson number 4. Now, this is your lesson number 4 living and non-living things. ठीक है, लिविंग हमारे क्या होते हैं, जो जिन्हें क्या खाने की ज़रूरत होती है, जो सांस ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग। और जिनमें कोई ग्रो नहीं होती है, जिसे किसी खाने और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, नाउ थिंग्स सच एज हमारे हिल्स हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, बिल्डिंग है, हमारे रोड है। आपने आज जब तक उसको आप जितनी है वो कल भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव द लाइफ इन देम, जिन्हें बोला जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। लाइक आपकी क्या है, आपका माउंटेन है, हिल्स हैं, ये आपके खुद से ही बन जाती हैं। लेकिन जो बिल्डिंग है वो खुद ब खुद खड़ी नहीं हो जाएगी ना, एक ह्यूमन ही तो बनाएगा उसको। पहले उसका नक्शा रेडी करेंगे, देन लेबर्स आएगी, देन वो काम शुरू करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा मैन मेड हो जाता है। ओके, लेकिन रहेगी वो फिर भी नॉन लिविंग थिंग ही। अब आप मान लो सपोज आपकी बस है, करी तो तैयार एक ह्यूमन ने ना, लेकिन आप उसको थप्पड़ मारेंगे या पिटाई करेंगे, दर्द उसको होगा कि आपको होगा? वैसे हमें ही होगा। तो उनमें जान नहीं होती, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। फाइन। नाउ अब यहाँ आपके सामने लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। जैसे आपके एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स, और हम लोग खुद भी लिविंग थिंग्स है। आप खाना खाए बिना रह पाओगे? नो, नहीं रह सकते ना आप लोग। तो सबसे पहले देयर आर मैनी थिंग्स विच ओनली लिविंग थिंग्स करते हैं। वो कौन कौन सी होती है? लाइक फीडिंग होता है, फीड यानी खाना लेना। खाने की ज़रूरत होती है ना सभी को। अब यहाँ पे जैसे हमारा आपको ट्री दिख रहा है, फ्लावर, आप इसको डेली पानी देंगे तो ये ठीक से ग्रो करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप इसे पानी नहीं देंगे और गर्मी में ये बेचारा परेशान होके क्या होएगा, मुरझा जाएगा ये। ठीक है, तो इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड इट हेल्प्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करेगा ये। ओके, नाउ एज यू कैन सी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किस किस की हेल्प से लेते हैं फूड बनाते हैं? सनलाइट, एयर एंड वाटर। और उनकी जो ग्रीन पत्तियां होती हैं उनको बोला जाता है किचन्स। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट होता है हमारे लीव्स। और एनिमल्स को डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर एंड अदर एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए। ओके, नाउ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का भी सभी का अलग अलग होता है सिस्टम। जैसे हम अपनी नोज से सांस लेते हैं, ठीक है, एंड जो भी सांस ले रहे हैं अपने आसपास से, वो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं सारे। अब जैसे यहाँ से यहाँ देखिए, हमारे डॉग्स, कैट्स, काउज एंड पीपल सभी ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग करते टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है फिश, फिश आपकी किससे लेती है सांस? अपने गिल से लेती है। इंसेक्ट्स यूज ब्रीदिंग, इंसेक्ट्स किससे लेते हैं? उनके बॉडी में कुछ छिद्र होते, कुछ ट्यूब वगैरह होती हैं जिससे ट्रेचिया बोलते हैं, जिसको ट्रेकिया, जिससे वो सांस लेते हैं। एंड दे टेक इन एयर थ्रू द होल्स ऑफ, और वो जो होल्स होते हैं ना ट्रेकिया में, उसके थ्रू वो सांस लेते हैं। और आपके ग्रीन प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? विथ थ्रू द होल्स, जो उनके लोअर सरफेस पे जो होल्स बने होते हैं पत्तियों में, उनमें से सांस लेते हैं, जिन होल्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ओके, नाउ मूवमेंट क्या होता है? सबसे बड़ा आपका ब्रीदिंग के बाद आपका सबसे बड़ा मूवमेंट होता है, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स हमारे क्या शो करते हैं? मूवमेंट ऑफ वन काइंड और द अदर। बिकॉज वो अगर मान लो कुछ फिश है, तैरती है ना भाई, क्यों तैरती है? अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही है। सेम बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं, हम लोग भी जाते हैं। आज अगर यहाँ नौकरी है, कल कहीं और है नौकरी, तो हम क्या करेंगे? जगह चेंज कर देते हैं ना। तो ये एक नेचर है किसका? ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डॉग्स, कैट्स एंड द पीपल वॉक एंड सम मूव फास्ट, और कुछ धीरे धीरे चलते हैं, कुछ जमीन पे, कुछ पानी में, कुछ हवा में। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में ये एक्टिविटीज जरूर रहती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? कैन नॉट मूव, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वो फिर भी क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग है वो।
दे मूव देयर स्टेम्स को मूव कर लेता है, जैसे आपका सनफ्लावर होता है, वो अपने आप का खाना बनाने के लिए जब सनलाइट आती है अपना फेस को सनलाइट की तरफ ले जाता है, वो वहां से एनर्जी ले लेता है और अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। और जब सन चला जाता है, शाम हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ही फेस अपना मूव कर लेता है। लाइक आपका एक पेड़ होता है, कौन सा, टच मी नॉट, अगर आप उसको छूते हैं तो उसमें पहले ये करेक्टरिस्टिक है उसका, अगर आप छूते हैं तो वो मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होता है फिर, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आपका फीचर क्या है, ग्रोथ। आपका पेड़ है, जैसे यहाँ देखिए, आप धीरे धीरे एक पेड़ में आपने बीज डाला, पानी दिया, थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ, फूट कर आ गया बाहर, बड़ा भी हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको पानी नहीं देंगे, व्हाट विल हैपन, वो पहले थोड़ा कम मुरझा जाएगा, फिर और मुरझाएगा, फिर और मुरझा जाएगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज वो हमारा क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी, मीन्स वो फील करते हैं, उनको परेशानी भी होती है, वो दुख भी महसूस करते हैं। Most animals are sensitive to what it is happening around. When you touch a snail को आप टच कर देते हैं, वो अपने आप को अंदर छुपा लेता है अपनी शेल में, ठीक है। लाइक जैसे रैबिट है, रैबिट को ठंड लगती है तो वो कांपता है रैबिट, और वो डॉग क्या करता है, उसको लगता है कि कोई अजनबी आ गया है, मुझे उससे खतरा है, उसको देख के भौंकता है। ये सबकी हर एक की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। कुछ हमारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, कुछ एग को, ठीक है, और जो बच्चे को जन्म देते हैं दे आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, एलिफेंट्स हैं आपके, डॉग्स हैं, कैट एंड काउ, रैबिट एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो अपने बेबी को जन्म देते हैं, एक अंडा नहीं देते ना, दे आर कॉल्ड मैमल्स। और इनकी खास खूबी क्या होती है कि अपने बच्चे को दूध से फीड भी करते हैं, ओके। नाउ प्लांट्स विच हैव द फ्लावर्स प्रोड्यूस द सीड्स, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स। कुछ क्या होते हैं कि देखिए, जैसे एक बीज किया, ठीक है, सीड कोटिंग उसकी हट गई, सीड निकल के बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी सी उसकी शूट्स निकलने लग गए, फूड स्टोर होने लग गया, रूट्स निकल गई, और वो धीरे धीरे निकल के सीडलिंग ऊपर निकल के रेडी हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, स्टेम धीरे धीरे बढ़ती गई, लीव्स भी बढ़ती गई, और फ्लावर दे दी। अब वो फ्लावर पकने के बाद जहां जहां उसके सीड्स गिरेंगे, वहां पर अगला पौधा खुद से जन्म ले लेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स डिफर करते हैं एनिमल से तो दो तरीके से, कौन से हैं दो तरीके, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स नहीं कर सकते, नहीं बना सकते ना अपना फूड खुद से। प्लांट्स डू नॉट मूव, नहीं जा सकते, बट एनिमल्स कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ food, okay। now we have completed your lesson। now आपके new terms लिए हैं नीचे 1 2 and 3 new terms। these new terms you have to write in your notebooks और आप इसे learn भी करेंगे, okay class। now your next one, answer key, you have to just complete your answer keys, ठीक है। एंड ये आपका देखिए बी क्वेश्चन का लास्ट वन में आपका एफ, आपका LIVE है ये, ठीक है। एंड आपका थर्ड आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, आपका जो DO है इसके आगे आप डॉग लगाएंगे, G लगाएंगे, और देन यू हैव टू फिनिश इट, ठीक है। और यहाँ तक आप सभी फिनिश करेंगे। आई विल बी कमिंग टू यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट लेसन। फाइन क्लास।